हेलो सा खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज तो हम बनाएंगे कुछ दो चार चीज़ें, तो फिर मैंने उनका व्लॉग शूट करना है। एक तो आपको पता ही विंटर स्टार्ट हो गई, तो दही बड़े बड़े जो होते हैं दाल के वो बनाऊंगी, और फौजी साहब ने डिमांड की है उनके लिए मूंगफली की चक्की, तो वो बनाऊंगी। तो बस उसकी रेसिपीज़ वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ और कैसे क्या बनता है। देखो, बेस्ट तो है ना खाने पीने के लिए हमारे बाइसा है, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना ये जाए जब बाइसा रहे, पर नहीं होते। एक तो बहन जो तिलक लगाती है वो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा वो कई चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, उतना हमसे अभी भी नहीं होता, पर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक बाइसा की कमी है। ये रूम जैसे देखते हैं ना, ऐसे लगता है कि यार वो होते हैं ना तभी ये कर देते हैं। तो बस अभी फिर मैं जो बना पाती हूँ वो बनाती हूँ। चलो, तो अभी मैं बना रही हूँ, ये दाल है जो भिगो के मैंने साफ़ कर ली है। इसका देखो, ये पानी मैं ऐसे भिगो रही हूँ, इसको निचोड़ रही हूँ और इसको साफ़ करके इसके छिलके हटा हटा के, और ये एक ही पानी से मैं बार बार कर रही हूँ। पहले मैं बड़ा वेस्ट करती थी अपने घर पे तो, बट जैसे जैसे चीज़ें देखते हैं ना वैसे वैसे समझ में आने लग जाता है। तो बस मैं एक में अच्छे से देखो इसी में पानी छान रही हूँ और कर रही हूँ, छिलके भी निकाल रही हूँ, जो पानी भी वेस्ट ना हो और एक ही पानी से सारी की सारी दाल साफ़ हो जाए। तो इस दाल को साफ़ करेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे हम लोग हमारा नमक, लाल मिर्च, खड़ा मसाला, जो भी आप अवेलेबल हो वो, और सब कुछ मिक्स करके बनानी है। और यहाँ पे हमारे बच्चे को हो गई बीमार ही, मैं बर्थडे पार्टी में गई थी ना, तो ये देखो ये इतना हो गई है, ज़्यादा बीमार है। तो एक भाप तो लगा रही है, थोड़ी देर के लिए तो लगा लेती है, फिर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। बच्चा है, इतना नहीं कर पाता, बट कोई नहीं, अब कर रहे हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ मूंगफली की पट्टी। तो मूंगफलियों को मम्मी जी ने अच्छे से पहले सेक दिया था और फिर उनको छील के भी दे दिया मुझे, बट मुझे बस बनानी बनानी है। तो यहाँ पे जो छिली हुई है उनको थोड़ा कम सीकी हुई थी, तो थोड़ा सा मैं हल्का सा और सेक लेती हूँ तवे के ऊपर, ताकि टेस्ट अच्छा बैठे। मैंने कभी नहीं बनाई है, मैं फ़र्स्ट टाइम पे ये बना के देख रही हूँ। और ये देखो, ये हमारा गुड़ है जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक काट लिया है, कूट भी लिया है, काट भी लिया है। तो ये है हमारी मूंगफलियाँ। अब मैंने फ़ैन में ये देखो थोड़ा सा घी लिया है, घी के अंदर मैं डालूँगी हमारा गुड़। तो ये गुड़ डाल दिया है, इसको थोड़ा थोड़ा चलाना है। थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल माइनर सा, मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा डाल दिया, उस वजह से गड़बड़ हो गई है। तो ये देखो इसका पेस्ट कुछ ऐसा बन गया है, और जहाँ पे इसको फैलाना है वहाँ पे देखो मैंने घी लगा दिया पहले, ताकि चिपके ना गुड़ नीचे, और अच्छे से हमारी चक्कियाँ बन के निकल के तैयार हो जाए। तो सर्दियों में गुड़ का गुड़ खाया जाता है, मूंगफली की मूंगफली, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखो मैंने इसमें ये मिला दिए, मिक्स कर दिए मेरी सारी की सारी मूंगफलियाँ, और अब इसको इसमें डालेंगे और इसको थोड़ी देर फिर सूखने के लिए छोड़ूंगी मैं। तो इसमें मैंने डाल दिया, इसको थोड़ी देर में सूखने के लिए छोड़ के, और फिर थोड़ा सा गाढ़ा लगने लगे ना तब इसमें कट कर लो छोटे छोटे पीस, ताकि आराम से ईजिली हम लोग बाद में निकाल के खा सकें। तो अभी वही हो रही है, थोड़ी सी ठंडी और हो जाइए फिर निकाल दूँगी मैं इनको। काम हो चुका है, फौजी साहब जा चुके हैं, मतलब उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो वो गए, और मैंने भी मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट क्या पूरी कर ही ली, सारा काम ख़त्म हो गया। नहाना था, तो हमारे ये रूल होता है कि जाए ना उससे पहले नहा लो, उसके बाद नहीं नहाना। तो नहाने वाला हमारा काम बच गया, अब वो कल देखेंगे, घर पे ही देखेंगे। तो फिलहाल तो मैं थोड़ा सा रिद्धि का दूध बच गया, उसकी चाय बना के पी रही हूँ बस, और हम जाएंगे नानी के घर। एक चाय ढूंढ रही हूँ। 2-3 दिन से तो हमारा टाइम बनाने खाने में जा रहा था, तो वो गए और मेरी पैकिंग हो गई। मैं पैकिंग भी दिखाती हूँ एक बार। इतना सारा सामान हो चुका है मेरा, मतलब एक में रिद्धि की हो गई, एक में बेबी की हो गई, एक में मेरी हो गई, कुछ इसके टॉयस वगैरह हो गए, तो ऐसा करके बहुत सारा सामान हो गया और घर भी खाली हो गया। वो बाइसा का कमरा था वो खाली, ये हमारा कमरा खाली, मम्मी पापा जी अकेले। जो भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे पीहर वाले मिलेंगे। और ये कुछ गड़बड़ कर रही है बाहर बैठे बैठे। इसका एक तो है ना, टोपा नहीं लगाना, सॉक्स नहीं पहनना, चप्पल नहीं पहनना। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहाँ पे ये कैसे ठंड के अंदर बाहर खुला हो रहा है हमारे, तो देखते हैं। पूरा का पूरा ये ख़राब कर रही है। और वैसे तो मैंने अपना रूम अरेंज कर दिया है ऑलमोस्ट, और सब कुछ मैं करके डन करके जा रही हूँ। एक्स्ट्रा जो सामान था सब कुछ मैंने अंदर डाल दिया है, तो कुछ भी काम मेरे हिसाब से मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ। बस अब
तो क्योंकि मम्मी जी को हमारे ठंड वगैरह ज़्यादा लगती है, तो बस इतना ही हो पाएगा उनसे भी। और ऑपरेशन के बाद तो सीरियसली सबकी हालत ख़राब हो ही जाती है, तो वही है। रिद्धि के पापा गए, उनकी ऑलमोस्ट सारा सामान रख दिया मैंने, मेरा सारा सामान अंदर वगैरह जो रखना था और जो रिद्धि का लेना था वो सब कुछ मैंने डाल दिया। खिलौने वगैरह सारे ले लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ। एक तो फंक्शन भी होगा, तो 10-15 दिन में ही फंक्शन है, तो फंक्शन की तैयारी वगैरह करनी है मतलब, और भी कुछ है। तो पर यार है ना, इतनी ठंड को देखते हुए जोर भी बहुत आ रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ ठंड, खेतों में मकान है, तो उस वजह से ठंड भी ज़्यादा लगती है। यहाँ ठंड वंड का इतना पता नहीं चलता। रिद्धू को रख लेते दादा दादी, तो मैं फ्रीली आराम से काम कर लेती हूँ। काम में हमें जोर नहीं है, बच्चे को रखने में थोड़ा सा जोर आ जाता है। तो अब देखो मम्मी जी तो बोल रहे हैं कि हाँ जैसा रहे, रुक जाना, आई तो आ जाना। पर वही है कि 2-4 दिन तो नहीं लगता, फिर वहाँ से आने में जोर आने लग जाता है, अभी यहाँ से जाने में जोर आने लग जाता है। सारी सिचुएशन है, क्या करें। क्योंकि एक टाइम के बाद है ना, आपका खुद का कमरा हो गया, सामान हो गया, सब चीज़ें आपकी सूटेबल मिलती है ना, तो फिर वो हो जाता है। स्टार्टिंग में तो नहीं होता था, मेरा ऐसे रहता था कितनी जल्दी पिघल जाऊँ, बट अब जैसे जैसे जयपुर में आने के बाद ऐसे हो गया कि हाँ मेरा रूम है, मेरा सामान है, मेरा वो है, तो बस। अब तो नेक्स्ट व्लॉग आपको मेरा पीहर के देखने को मिलेंगे, और गुड़िया के साथ घर में और क्या क्या करते हैं, फंक्शन की क्या तैयारी हो रही है, क्या करने में है, कैसे क्या होगा, वो सब कुछ मुझे भी नहीं पता। थोड़ा बहुत तो मैंने यहाँ शॉपिंग कर ली, अब वहाँ की सिचुएशन देख के और देखते हैं वहाँ पे, और भी और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। ऑलमोस्ट तो मैंने कर ली है, मार्केटिंग वगैरह काम तो मेरी छोटी सिस्टर ही देखती है वैसे वहाँ पर, मुझसे नहीं होता इतना, ये कपड़े वपड़े लगते वगैरह का काम वो ही देखती हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और बस इस व्लॉग का एंड तो मैं यही कर देती हूँ। और आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।